तो अभी तक हमने देखा कि जो एडजेक्टिव है उसमें जो इक्वालिटी वाला जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है। जैसे कि देखिए, द टाटाज आर एज रिच एज द अंबानीज, है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एज रिच एज, उतना ही अमीर हैं जितने की अंबानी। ठीक है। अब हमें देखना है कि सो वाले केस कैसे आते हैं। सो, रिच और एज, या फिर सो गुड या एज, ये वाली फॉर्म कब आती है। ठीक है। ये वाली फॉर्म कब आती है, बेसिकली नेगेटिव सेंटेंसेस में आती है। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में ये वाली फॉर्म आती है। देखिए कैसे यूज करेंगे। सपोज मैं लिखूं यहां पे, द अंबानीज आर नॉट सो रिच एज द टाटाज। ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉट आ गया ना, जो नॉट आ गया इसकी वजह से यहाँ पे सो आएगा। ठीक है। या फिर एक और लिख लीजिए, एक और सेंटेंस लिख लीजिए, ही इज, इज, जो हीज लिखे ना ये मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी करके एस लगा दिया, ये एपोस्ट्रोफी नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, ही इज को शो कर रहा है ये। ठीक है। ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ही इज नहीं होता। ठीक है ना। ये ही करके एपोस्ट्रोफी करके ऐसा ही इज है इसका मतलब। ठीक है ना। ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर। ठीक है। तो समझ में आ गया, एज गुड एज और सो गुड एज वाले सेंटेंसेस कहाँ पे बनेंगे। ठीक है। ये डिट्टो एरर में आपके आ जाते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस में। तो आपके एरर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन गया। ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक एरर का क्वेश्चन भी सीधे सीधे आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतना पढ़ लिया हमने, एडजेक्टिव भी देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे आपका आया है एडवर्ब्स। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। एडवर्ब्स, देखो एडवर्ब्स तो आपको पता होगा, जो क्वालिफाई करते हैं या मॉडिफाई करते हैं किसी वर्ब को। ठीक है ना, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है। या वर्ब को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं कि वर्ब हो कैसे रही है, कैसे परफॉर्म हो रही है, जल्दी हो रही है, स्लो हो रही है। या फिर किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई या मॉडिफाई करें, या फिर किसी एडवर्ब को, एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई या क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीधे डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है। एग्जांपल क्या है, एवरीथिंग ही राइट्स एवरीथिंग क्विकली। ही राइट्स एवरीथिंग क्विकली। तो जो क्विकली आया यहाँ पे, क्विकली, सी के, क्विकली। ठीक है ना। ही राइट्स एवरीथिंग क्विकली, तो जो क्विकली आया है वो क्या है आपका, क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है ना। तो चलिए ये एग्जांपल मैंने दिखा दिया आपको, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, सबसे पहला जो टाइप होता है एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इसमें क्या होता है, एन एडवर्ब ऑफ मैनर एक्सप्रेसेस सो हाउ अ वर्ब इज परफॉर्म्ड। एक जो वर्ब होता है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है ना। तो जो बेसिकली जो एल वाई वाली फॉर्म होती है वो सारी क्या होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर होती हैं। ठीक। ठीक है। एक्सप्रेसेस सोज हाउ अ वर्ब इज परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, एन ऑनेस्ट मैन डील्स ऑनेस्टी। ठीक है। ऑनेस्ट मैन होता है जो ऑनेस्टली काम करता है सारे। ठीक है ना। पुलिस मैन, पुलिस पर्सन बिहेव फुलिसली, मूर्खों की तरह काम करता है। फुलिसली, एल वाई, ऑनेस्टली, एल वाई। अ क्लेवर पर्सन एक्ट्स क्लेवरली, तो क्लेवर का क्या बना दिया, क्लेवरली बना दिया। पेशेंट का क्या बना दिया, पेशेंटली बना दिया। ठीक है। द पर्सन, द पेशेंट पर्सन, अ पेशेंट पर्सन एक्ट्स पेशेंटली। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में अगर मैं एल वाई जोड़ दूं पीछे, तो बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। मोस्ट केसेस में ऐसे ही होता है, मोस्ट केसेस में। ठीक है ना। मोस्ट केसेस में ऐसे ही होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। द मैनेजर वाइजली हैंडल्ड द सिचुएशन। देखो वाइजली यहाँ बीच में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये लास्ट ही में आएगा यहाँ पे। ठीक। यहाँ पे देखिए, ही फुलिशली इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी। ये क्या होगा, एग्जैक्टली कैसा आएगा ये, ही इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी फुलिशली। ठीक है ना, फुलिशली लास्ट में आएगा, ना कि यहाँ पे आएगा। ठीक। सी पेशेंटली वेटेड फॉर हर टर्न, सी पेशेंटली नहीं होगा, सी वेटेड फॉर हर टर्न पेशेंटली।
ठीक है, पोजीशन भी पता होनी चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन कहाँ पे होती है। सी पुश्ड मी इंटेंशनली, इंटेंशनली पहले नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। द सोल्जर्स फेस द एनिमी ब्रेवली। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करेंगे हमेशा, एक सेंटेंस के लास्ट में हम यूज कर रहे हैं इसको, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, हाँ इसकी पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, स्टार मतलब यही है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, इतना हुआ। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये हैंड नोट्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। वैसे भी टाइम ही कितना बचा हुआ आपके पास कि आप एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि टाइम लिखा हुआ है, टाइम से पता लग रहा है आपको। एन एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन अ वर्ब इज परफॉर्म्ड, कब कब कोई काम हो रहा है, व्हेन अ वर्ब इज परफॉर्म्ड, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, ये जो कुछ टाइम के फ्रेजेस होते हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एगो, दिस प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, स्टिल, येट, ये सभी क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। आपको कहीं से एहसास हो रहा होगा ना कि टाइम का पता लग रहा है आपको इनसे, ना। तो देखिए, हाँ मैं इनकी बात कर रहा था, ये स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और ये लास्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम स्टार्टिंग में भी आता है, मैं एडवर्ब ऑफ मैनर में गलती से बोल दिया था। एडवर्ब ऑफ टाइम पहले भी आता है और लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा था यहाँ पे सेंटेंस बनाया था, ही फॉर मैनी ईयर्स हैज बीन वेटिंग फॉर हिज डे, फॉर दिस डे। तो फॉर मैनी ईयर्स स्टार्टिंग में लगा दिया मैंने, फिर लिखा मैंने फॉर मैनी ईयर्स ही हैज बीन वेटिंग फॉर दिस डे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, दे since 1999 have been working for this company, they have been working for this company since 1999। ये तो आपको पता होगा, सेंटेंस के लास्ट में ही आता है ना। जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में भी ये यूज किया होगा ना, ठीक है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट लिख देता हूँ मैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है ये, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द कॉलेज, द यहाँ पे गलती से लगा दिया, द कॉलेज विल अनाउंस द रिजल्ट, ठीक है, द कॉलेज विल अनाउंस द रिजल्ट द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ, ठीक है। द कॉलेज विल अनाउंस द रिजल्ट द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ हमारा कॉलेज जो है रिजल्ट अनाउंस कर देगा, तो ये भी लास्ट में आ रहा है आपका, ठीक है। फिर आपका सून है, जैसे सून स्टार्टिंग में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है, ठीक, सून यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। देखिए, सून दे विल मेक देयर डिसीजन पब्लिक, या फिर दे विल मेक देयर डिसीजन पब्लिक सून, ठीक, ये भी हो गया। देखिए, ही हैज ऑल डे वॉच्ड टीवी, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा कोई पोजीशन, यहाँ पे इसके लास्ट में होगी, ही हैज वॉच्ड टीवी ऑल डे। तो आपको यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम स्टार्टिंग में लग रहे हैं, कौन से लास्ट में लग रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद कर लेना, इनकी पोजीशन भी याद कर लेना, एरर्स वगैरह में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब आया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, ठीक है, क्या कंफ्यूजन होगा मैं बताता हूँ आपको अभी। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है आपको कि वेयर अ वर्ब इज परफॉर्म्ड, ठीक है ना, कहाँ पे कोई काम हो रहा है, मतलब कहाँ पे कोई वर्ब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सिमिलर वर्ड्स, फैमिलियर वर्ड्स होंगे आपके सबके, हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, समवेयर, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, इनडोर्स, आउटडोर्स, ईस्टवर्ड्स, नॉर्थवर्ड्स, अंडर द बेड, ओवर द वॉल, एक्सेट्रा, ठीक। देखो यहाँ पे ना ध्यान देना आप, जो आपका इन हो गया, चलिए जो मैं जब मैं आपको प्रीपोजिशंस पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा ये, ठीक है, ठीक है। अभी इसको रहने दो, अभी तो इतना याद कर लो आप, ठीक। यहाँ देखिए, यू कैन फाइंड फूड लाइक दिस नो वेयर, नो, इनके इनकी पोजिशन स्टार्टिंग में नहीं आ रही है, ठीक है, लास्ट में आएगी। यू कैन फाइंड फूड लाइक दिस नो वेयर, यू कैन हाइड फ्रॉम द लॉ नो वेयर, लास्ट में पोजिशन आ रही है। आई लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर,
बट इट वॉज यूजलेस, एवरी वर्ड स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ठीक है ना। दे वर डिस्कसिंग द मैटर इन द रूम, देखो इन द रूम, ध्यान देना इन प्रिपोजिशन भी होता है और इन आपका एडवर्ब भी है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, इन प्लस द रूम है, ठीक। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, इन द जंगल, अ लोनली हर्मिट लिव्स इन द जंगल, इन द जंगल भी यहाँ पे क्या आ रहा है, एडवर्ब हो रहा है, ठीक है। अभी जब प्रपोजिशन डिस्कस करूंगा तब मैं इनको डिफरेंस बता दूंगा थोड़ा सा, है ना, क्या डिफरेंस होता है इसमें। तो इसको याद कर लीजिएगा आप, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आए भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। एडवर्ब ऑफ प्लेस का पोजीशन क्या होता है, लास्ट में होता है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ डिग्री, अब आपको पता है ना कि एडवर्ब क्या करता है, किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना उसी टाइप का ही है, ठीक है ना। एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री हैज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ वर्ड्स, स्ट्रेंथ ऑफ वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकता है ये, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं वो, जैसे ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, मैंने कहा ही इज वेरी हैंडसम, कुछ लड़के के लिए ही इज वेरी हैंडसम, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव है आपका, इसकी डिग्री बता दी इसने, वेरी बहुत ज्यादा है, अगर वेरी नहीं लगाता नॉर्मली तो ही इज हैंडसम, नॉर्मल है, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। वेरी नहीं लगाता तो नॉर्मली ब्यूटीफुल थी, बट वेरी लगा दिया तो डिग्री बढ़ गई, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ वर्ड्स को इसको इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, सो, वेरी, मच, टू, 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 इनफ, फेयरली, रेदर, क्वाइट, कंप्लीटली, टोटली और स्लाइटली, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ठीक। कम ही आते हैं, तीन चार ही अगर याद है, सो, वेरी, मच, टू, इनफ तक याद है तो चल जाता है काम, ठीक है ना। तो अब इनफ आता है, इनफ काफी कंफ्यूजन वाला वर्ड है, ठीक है ना। कंफ्यूजन कैसे आता है इसमें, देखो अभी बताता हूं मैं। अब यहाँ पे है, ही हैज इनफ टाइम टू मैनेज हिज वर्क एज वेल एज हिज हाउस, ठीक है। इनफ के पार्ट है ये, अभी इनफ यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, ही हैज इनफ टाइम, ही हैज इनफ टाइम टू मैनेज हिज वर्क एज वेल एज हिज हाउस। तो यहाँ पे इनफ किसी नाउन से पहले यूज हो रहा है, ठीक। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिसोर्सेज, ये नाउन है, इससे पहले यूज हो रहा है। यहाँ पे भी क्या, किससे पहले यूज हो रहा है, एविडेंस है, एविडेंस से पहले यूज हो रहा है, नाउन से पहले इनफ यूज हो रहा है, ठीक। तो इन सभी केसेस में जब नाउन आता है आपका पीछे और इनफ पहले आता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनफ, इनफ क्या होता है यहाँ पे, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। मैंने कहा था आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स आपका एडजेक्टिव बन जाते हैं, फिर कभी कभी आपका एडवर्ब बन जाते हैं, और जैसे कुछ वर्ड्स अभी देखे थे हमने, इन, अंडर, वो प्रेपोजिशन भी होते हैं और आपका एडवर्ब में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इनफ भी कुछ उसी तरह का वर्ड है, बट पहचान कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, यहाँ देखो, इनफ प्लस आपका क्या हो गया, इनफ नाउन से पहले लग गया, ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये सारे सारे एग्जांपल आपके एडजेक्टिव के हैं। ही हैज मनी इनफ क्या होगा, देखो सेंटेंस बन भी नहीं रहा है, ही हैज मनी इनफ टू फाइनेंस अस, बिल्कुल गलत था, ये गलत था, पहले लगेगा ही हैज इनफ मनी, ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, इनफ मनी टू फाइनेंस अस, ठीक है। बाकी ये तीनों एग्जांपल, सारे एग्जांपल देख लेना आप, यहां तक, यहां तक एग्जांपल नंबर 4 तक तो इनफ क्या था, एडजेक्टिव था, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या बन जाएगा, अब एडवर्ब बनेगा ये। अभी तक ये किसको क्वालिफाई कर रहा था, नाउन को, इस नाउन को, इस नाउन को, ठीक है ना। अब क्या करेगा, देखो अब ये हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब कैसे होगा, देखो, ही इज वाइज इनफ, ही इज वाइज इनफ, वाइज क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद यूज होगा हमेशा, देखो जब इनफ एडवर्ब की तरह यूज होगा तो कैसे यूज होगा, एडजेक्टिव प्लस इनफ,
एक मिनट जरा इसको जरा दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये एरर्स में भी आता है बहुत बार, एडजेक्टिव प्लस इनफ, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं इस बार आपके सीडीएस के पूरी ग्रामर निपटा दूं, बट इस बार नहीं हो पाएगा अगर पूरे अच्छे से, तो अगली बार के सीडीएस के लिए तो पूरी ग्रामर आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लो, एडजेक्टिव प्लस इनफ, सब सारे केसेस में देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ही इज प्रूडेंट इनफ टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर। प्रूडेंट इनफ, प्रूडेंट क्या आ रहा है आपका, एडजेक्टिव आ रहा है, उसके बाद आपका इनफ आ रहा है। यहाँ पे सी इज जेनरस इनफ टू लेंड अस सम मनी, लेंड अस मनी, ठीक है। जेनरस पहले आ रहा है, इनफ बाद में आ रहा है। यहाँ सब क्या हो रहा है, ये आपका एडवर्ब की फॉर्म में आ रहा है। देखो, सी इज ब्यूटीफुल इनफ, सी इज ब्यूटीफुल इनफ फॉर हर बॉयफ्रेंड बोल लो या जो भी है, हर फॉर हर बॉयफ्रेंड, ठीक है, बीएफ। अब मैं दूसरे दूसरे वर्ड में क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या लिखूँ मैं, सी हैज इनफ फूड फॉर हर बीएफ, ठीक है। दोनों में बीएफ का यूज कर लिया मैंने, बॉयफ्रेंड का यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनफ यूज हो रहा है, जो इनफ यूज हो रहा है वो कैसा इनफ है, वो क्या है आपका, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ये एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, एज एन आपका एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी, है ना। ये फॉर्म तो हमेशा कैसे होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन का फॉर्म तो जग जाहिर है ना, तो उस पर भी आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है।